वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जेनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में अपने यूट्यूब फैमिली पर चल रहे पुराने सीरीज भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज से रिलेटेड आज हम उसका दूसरा पार्ट आपके बीच में लेके उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारे यहाँ दूसरा पार्ट है वह पहले पार्ट की अपेक्षा उससे भी बेहतर पॉइंट्स को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि पहले पार्ट्स में हमने रेडियम के खोजकर्ता कौन थे, रमन प्रभाव क्या है, एक्सरे क्या है, इस तरह के हम लगभग 12 पॉइंट्स के बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताया है। उसी तरह आज का हमारे यहाँ जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम लगभग आपको 12 पॉइंट्स बताएंगे। वीडियो के पहले पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स को मिलाकर लगभग हम 24 पॉइंट्स आपको यहाँ पे आज शेयर करेंगे, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिकी संबंधी खोज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस दोनों वीडियो को, अगर आप हमारे पहले वीडियो को ना देखे हो तो पहले वीडियो को भी देखें, के बाद आज ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो पूरा जो वीडियो है वह बहुत ही नॉलेजेबल है आप सभी के लिए, किसी भी तरह का एग्जाम्स हो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि रिलेटेड है भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज पार्ट 2। ठीक है, आज के वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के बारे में हम आपको बता दें कि फोटोग्राफी कई तरह की होती है। जैसे फोटोग्राफी एक हो गई धातु में होती है, एक कागज में फोटोग्राफी होती है, और तीसरी तरह की जो फोटोग्राफी होती है वह फिल्म में फोटोग्राफी होती है। ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफी धातु में, दूसरा पॉइंट है जो है फोटोग्राफी कागज में, और जो तीसरा पॉइंट है हमारी फोटोग्राफी फिल्म में। तो ये तीनों पॉइंट्स के अलग अलग खोज करता है, और यह तीनों पॉइंट्स जो बनाए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोग्राफी धातु में, फोटोग्राफी कागज में और फोटोग्राफी फिल्म में यह अधिकतर एक दूसरे से हमें कंफ्यूज करता रहता है। तो इस तीनों पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से समझें। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है फोटोग्राफी धातु में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी धातु में जो आविष्कार किया गया था, जिसके खोज करता है वह है हमारे जे निप्से। इसे आप ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी जो धातु में है उसके आविष्कारक या उसके खोजकर्ता कौन है, जे निप्से, और इसकी खोज कब हुई थी तो वह है 1826 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी जो धातु में होती है उसके खोजकर्ता कौन है, तो जे निप्से। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है, जे निप्से, और इसकी खोज कब हुई थी 1826 ईस्वी में। उसी की तरह हमारे जो दूसरा पॉइंट है वह फोटोग्राफी कागज में। ठीक है, एक धातु में हो गई जिसके खोजकर्ता जे निप्से हैं, और उसी तरह ये जो फोटोग्राफी है ये कागज में है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो डब्ल्यू फोक्स टॉलबोट। ठीक है, डब्ल्यू फोक्स टॉलबोट जो है वो कागज में फोटोग्राफी के खोज करता है, और इसकी खोज कब हुई थी 1835 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है हमारा फोटोग्राफी फिल्म में। ठीक है, हमने पहला पॉइंट देखा फोटोग्राफी धातु में, दूसरा पॉइंट है हमारी फोटोग्राफी कागज में, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो फोटोग्राफी फिल्म में। फोटोग्राफी जो फिल्म में होती है उसके खोजकर्ता कौन है, तो वो है जॉन कार्बर्ट। ठीक है, जॉन कार्बर्ट जो है वो फोटोग्राफी जो फिल्म में होती है उसके खोज करता है, और इसकी खोज कब हुई थी 1888 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, और आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे, वह है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, आवर्त सारणी के खोजकर्ता हमने पहले ही आपसे बताया कि इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता हैं वो है हमारे मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इस तरह से हम लगभग 9th या 10th से ही इनके बारे में सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे जो है आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता है वो कौन है, मेंडलीफ। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी 1869 ईस्वी में। से आप ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने, और इसकी खोज कब हुई थी 1869 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है विद्युत प्रतिरोध के नियम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोजकर्ता कौन है, तो जी.एस. ओम। ठीक है, जी.एस. ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध के नियम का जो बनाया गया है उसके खोजकर्ता है। इसकी खोज कब हुई थी 1827 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोजकर्ता कौन है, तो जी.एस. ओम, और इसकी खोज कब हुई थी 1827 ईस्वी में। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह है हमारा तैरने का नियम। ठीक है, जो तैरने का नियम है इसके खोजकर्ता कौन थे, तो यह है आर्किमिडीज। ठीक है, तैरने के नियम के खोजकर्ता कौन है, तो आर्किमिडीज हैं। और उसके साथ हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा तापनीय उत्सर्जन। तापनीय उत्सर्जन क्या होता है सभी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो तापनीय उत्सर्जन की खोज किसने की थी, एडिसन ने। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन इनका पूरा नाम है। थॉमस अल्वा एडिसन ने तापनीय उत्सर्जन की खोज की थी। ठीक है, यहाँ एडिसन उनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इसी के साथ हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम
जानते हैं डायोड वाल्व क्या होता है। ठीक है, डायोड वाल्व की खोजकर्ता कौन है। ठीक है, जो हमारा 8वां पॉइंट है वह है डायोड वाल्व। डायोड वाल्व की खोजकर्ता कौन है, तो इनका नाम आप जरा ध्यान से देखिएगा कि सर J.S. फ्लेमिंग। ठीक है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं सिर्फ फ्लेमिंग लिखा रहता है। ठीक है, तो भी उसका आंसर सही होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो डायोड वाल्व के खोजकर्ता कौन है, सर J.S. फ्लेमिंग इनका पूरा नाम है, और इसकी खोज कब हुई थी, 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डायोड वाल्व के खोजकर्ता सर J.S. फ्लेमिंग। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी, 1904 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 9वां पॉइंट है वह है ट्रायोड वाल्व। ठीक है, डायोड वाल्व, और उसके बाद उसके ठीक नीचे डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और इसके दोनों खोजकर्ता भी इसके अलग अलग हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो डायोड वाल्व है, उसका खोजकर्ता है हमारे सर J.S. फ्लेमिंग, और इसकी खोज हुई थी 1904 ईस्वी में। और ट्रायोड वाल्व के जो खोजकर्ता हैं डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ट्रायोड वाल्व के खोजकर्ता जो है वो डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट है, उसकी खोज 1907 ईस्वी में हुई थी। और इसी के साथ हम अपने वीडियो के 10वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, तो वह है एनरिको फर्मी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज कौन किए थे, तो एनरिको फर्मी, और इसकी खोज कब हुई थी, 1942 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी, कब की थी, 1942 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम के खोजकर्ता कौन थे, तो फैराडे। यह बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है विद्युत अपघटन का नियम, इससे खोजकर्ता कौन है, फैराडे हैं। पूरे वीडियो के लास्ट पॉइंट में पहुंचते हैं, जो कि है बेतार का तार। ठीक है, बेतार का तार जो है इसके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। ठीक है, बेतार का तार इसके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। आप ध्यान रखिएगा कि बेतार का तार जो है उसके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी, और इसकी खोज कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। तो इस पूरे वीडियो में लगभग हमने 12 पॉइंट्स को देखा, और इस पॉइंट्स को हम एक बार जल्दी से आपके बीच में फिर से दोहरा दें, ताकि आपको अच्छी तरह से ये पूरा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए और अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाए। तो मेरे साथ ही साथ आप भी दोहराते रहिए। इस पूरे वीडियो को जो हमारा पहला पॉइंट है वह है हमारा फोटोग्राफी जो धातु में होती है, उसके जो खोजकर्ता है वो है हमारे जे निप्से। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1826 ईस्वी में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फोटोग्राफी कागज में। ठीक है, फोटोग्राफी कागज में इसके खोजकर्ता कौन है, W. फॉक्स टॉलबोट, और इसकी खोज कब हुई थी, 1835 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो फोटोग्राफी फिल्म है, इसके खोजकर्ता कौन है, जॉन कार्बट, और इसकी खोज हुई थी 1888 ईस्वी में। इसके बाद आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, वह है हमारे मेंडलीफ, और इसकी खोज हुई थी 1869 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत प्रतिरोध का नियम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोजकर्ता कौन है, G.S. ओम, और इसकी खोज हुई थी 1827 ईस्वी में। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने खोजा था, और तापनीय उत्सर्जन एडिसन ने। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, तापनीय उत्सर्जन हमारा एडिसन ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायोड वाल्व के खोजकर्ता सर J.S. फ्लेमिंग, 1904 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और ट्रायोड वाल्व का डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, 1907 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, एनरिको फर्मी, 1942 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और विद्युत अपघटन का नियम इसको किसने खोजा था, फैराडे ने। इसका विद्युत अपघटन का नियम जो है वो फैराडे ने खोजा था। इसके बाद इस पूरे वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है बेतार का तार, जिसकी खोज किसने की थी, मार्कोनी ने, और इसकी खोज कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। तो इस पूरे वीडियो को, चाहे वो पहला पार्ट हो चाहे वो दूसरा पार्ट हो, आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लगभग यहाँ पे 24 महत्वपूर्ण भौतिकी खोज के बारे में आपको बताया, जो किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो के पहले पार्ट्स को ना देखे हो तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा दोनों पार्ट, चाहे वो पहला पार्ट हो चाहे दूसरा पार्ट हो, आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।